देखिएगा, ये आज का जो नया चैप्टर है ये है रेस्पिरेटरी जो है कि आपको सिस्टम है ना, श्वसन तंत्र के बारे में इस पे जो है कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आइए लिखते हैं, थोड़ा सा बताते हुए भी चलते हैं, बातों को आगे करते हैं। और तेरी प्लेट तो लगाए ही नहीं। स्टार्ट करें? रिकॉर्डिंग तो लग चुका है ना? रिकॉर्डिंग लग चुका है, चलेगा। आइएगा शुरू करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में शुरू करते हैं। ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र। आज किसके रूप में हम लोग चर्चा करेंगे? कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। श्वसन तंत्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले श्वसन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं, है ना। श्वसन में हम लोग जो है कि क्या करते हैं? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है कि आपको सांस को लेना और सांस को बाहर निकालना, ये कैसा कहलाता है? तो यही आपका श्वसन जो है कि आपको कहलाता है। यह श्वसन की क्रिया में आपको क्या प्राप्ति होता है? तो आपको जो है कि आपका उष्मा की प्राप्ति होता है। किसका प्राप्ति होता है? उष्मा की प्राप्ति होता है। और साथ साथ आपको क्या बनता है? साथ साथ आपको एक आपका एनर्जी बनता है जो आपके सेल में बनता है। क्या बनता है? एनर्जी भी आपको बनता है, साथ साथ उष्मा की प्राप्ति होती है। अब बोलिएगा कि श्वसन में उष्मा का क्या मतलब की कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आया, है ना। किन्हीं के मन में ऐसा दिमाग चल रहा है क्या? श्वसन में उष्मा का कॉन्सेप्ट, श्वसन में उष्मा का कॉन्सेप्ट दिमाग में चल रहा है क्या? अब जरा आपको एक तर्क बताते हैं, उस तर्क को याद कीजिएगा, आपको सही में समझ में आ जाएगा कि उष्मा का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। आप कभी कोई आदमी को, मरा हुआ आदमी को छुए हैं? कोई इसमें से जो पैनल में बैठे हुए हैं, कोई मरे हुए व्यक्ति को छुए हैं क्या? उसका शरीर ठंडी चल जाती है, व्यक्ति को अगर आप छुए होंगे तो उसका शरीर जो होता है ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? शरीर ठंडा हो जाता है। सबसे बड़ा कारण यही है श्वसन का। जब तक आपके शरीर में श्वसन चलता रहेगा, आपका शरीर में आपको एक सामान्य टेम्परेचर बना रहेगा। 37 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर जो है कि आपका मेंटेन रहेगा। और जैसे ही आप मरते हैं, जैसे ही आप मरा हुआ व्यक्ति को छूते हैं, उसका शरीर आपको ठंडा हुआ महसूस होगा। ऐसा कोई छुए हैं? किसी को ठंडा लगा है क्या छूने के बाद? ध्यान नहीं रहा होगा, लेकिन लगेगा, ठीक ना। ठंडा जो है कि आपको लगेगा, ठीक ना। बॉडी जब मृत शरीर को छुइएगा तो आपको क्या लगेगा? आपको जो है कि आपको ठंडा लगेगा। काहे कि श्वसन हो रहा है तो उसमें उष्मा मिल रही है, और श्वसन जब हो ही नहीं रहा है तो उसमें उष्मा तो मिलेगी नहीं। मिलेगी क्या? श्वसन जब नहीं होगा तो उष्मा मिलेगी क्या? इसलिए मृत शरीर को जब हम लोग छूते हैं तो मृत शरीर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा जो है कि आपको हो जाता है। तो श्वसन से हमें उष्मा का भी जो है कि आपको क्या मिलता है? उष्मा भी हमें जो है कि आपको मिलती है श्वसन से, ठीक है। उष्मा भी जो है कि आपको मिलती है। अब चलते हैं, श्वसन की बात करेंगे। श्वसन, हाँ बोलिए। अगर जैसे सांस लेते हैं तब बॉडी टेम्परेचर रहता है, गर्म रहता है, मतलब किस कारण से? मुख्य रूप से उसका कारण क्या है जो गर्म रहता है? मुख्य क्या मतलब जैसे सांस ले रहे हम लोग, कभी जो बॉडी है गर्म रहता है, मतलब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये बता, अच्छा, सांस ले रहे हैं मतलब कि आपके अंदर जब सांस लेते हैं ना, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो आपके एक एक सेल जो होता है, आपके पूरा बॉडी का, होल बॉडी का एक एक सेल होता है, उसमें जो है कि आपको क्या होता है? श्वसन की क्रिया के दौरान जो है कि आपको पायरुविक एसिड जो है कि आपको टूटता है, और जिसमें आपको ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। मतलब उष्मा जो है कि बनता है, उष्मा के साथ साथ एनर्जी भी बनता है। इसीलिए आपका शरीर जो है कि क्या होता है? हीट होता है, ठीक ना, हीट होता है। अब वही देखिएगा जब ज्यादा दौड़ने लगेगा तो श्वसन का दर जो है कि आपको तेज हो जाएगा, और जैसे ही तेज हो जाएगा श्वसन का दर, वैसे ही ज्यादा आपका शरीर गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा तो उतना ही ज्यादा आपको पसीना आएगा। आराम से चलिएगा तो पसीना नहीं आएगा, लेकिन वही दौड़ के चलिएगा तो पसीना आएगा। काहे के लिए? श्वसन का दर उसमें क्या हो जाता है? श्वसन का दर उसमें तेजी से जो है कि आपको होने लगता है। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ाएं बातों को। बिल्कुल।
श्वसन की बात करेंगे। ये श्वसन जो क्रिया है, श्वसन की क्रिया है, ये कैटाबॉलिज्म क्रिया है। कैसी क्रिया है? कैटाबॉलिज्म है। कैसा है? लिखते चलिएगा, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, बॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं कौन सा? ये कहते हैं अपचय, कहते हैं अपचय, क्रिया है। पूछता है श्वसन की क्रिया कैसा क्रिया है? कैटाबॉलिज्म का क्रिया है। कैसा क्रिया है? कैटाबॉलिज्म का क्रिया है। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? बड़े बड़े चीजों को टूट टूट कर छोटे छोटे भागों में टूट जाना, यही आपका कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और एनाबॉलिज्म क्या कहलाता है? छोटे छोटे चीजों को जुड़ जुड़ कर बड़ा एक जटिल समूह बना लेना, ये एनाबॉलिज्म कहलाता है। आ रहा है बात समझ में? तो ये कैटाबॉलिज्म है। इसमें क्या टूट रहा है? छोटे छोटे चीजों में जो है कि आपको टूटेगा। क्या होगा? छोटे छोटे जो है कि आपको चीजों में टूटेगा। ठीक है, अब जरा और बात को करते हैं, श्वसन की बात करेंगे। श्वसन जब हम लोग सांस लेते हैं, आइए यहाँ पे कुछ लिखते हैं। सर, श्वसन को हम लोग कहते हैं, हाँ सर ये बोलिए। प्रोटीन हो गया, ये एनाबॉलिक। हाँ, प्रोटीन हो जाएगा आपका एनाबोलिक। एनाबोलिक, प्रोटीन टूट रहा है तो एनाबोलिक। कैटाबोलिक होगा कि एनाबोलिक होगा? सर 20 प्रोटीन, एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण होता है ना, तो अच्छा तो एनाबॉलिक। 20 प्रोटीन का पाचन की बात करेंगे तब, अच्छा तो ठीक है, तब वहां के हिसाब से चलिएगा तो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन कैसे कैसे टूट रहा है, समझ रहे ना? टूटते जी सर, टूटते टूटते प्रोटॉन, टूटते छोटे छोटे जो है कि आपको, है ना, तो छोटे छोटे रूप में आपका टूट रहा है, तो ये कैटाबॉलिज्म जो है कि आपको क्रिया हो जाएगा। प्रोटीन का टूटना कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, ठीक ना? छोटा छोटा रूप में जो है कि आपका टूटता है प्रोटीन। काहे कि देखते हैं प्रोटीन एक बार में नहीं पच पाता है ना, धीरे हाँ धीरे सर, धीरे धीरे बनता करके जो है है कि आपको सर, पचता एक बार बन के मतलब प्रोटीन बना, फिर वो टूट के हाँ पचा। हाँ सर, हाँ, एक बार टूट के बनने के पचता बाद है, टूट के। ठीक ना? तो वैसा वैसा प्रोटीन जो है कि आपको कहा तो फिर से आपको बनता है फिर अंदर में। लेकिन हम लोग प्रोटीन को तो डायरेक्ट भोजन के माध्यम से खा जाते हैं, तो वही जो भोजन के माध्यम से जब हम लोग खाते हैं तो उसमें जो है कि पाचन कैसा क्रिया होता है? 10 तो प्रकार पाचन का की भी खाते क्रिया हैं आपको, और 10 है ना, प्रकार का पाचन की भी बनता है। क्रिया जो होती है हमारी कैसी होती है? तो ये भी आपको कैटाबॉलिज्म होती है। क्या कि देखिएगा, भोजन का जटिल अणु हम लोग खाते हैं। रोटी खाते हैं तो क्या खाते हैं? रोटी को तोड़ तोड़ के खाते हैं, तो उसको रोटी का जटिल अणु को खाते हैं ना, अंदर जाकर जो है कि आपको टूटता है, एकदम धीरे धीरे छोटे छोटे बारीकी कण में टूटता है। तो ये भी आपका भोजन का पाचन कैसा क्रिया हो जाएगा? पाचन भी आपको कैटाबॉलिज्म का क्रिया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हम आपसे क्या बात करेंगे? ब्रीथिंग के बारे में बात करेंगे। ब्रीथिंग क्या होता है जरा समझिएगा। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस का लेना, सांस का अंदर बाहर, मतलब एक बार सांस को अंदर ले रहे हैं फिर बाहर निकाल रहे हैं, तो इसी को कहते हैं ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग भी दो टाइप का होता है। एक हो गया कैसा, जिसको हम लोग कहते हैं निश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्वसन, निश्वसन। निश्वसन को हम लोग कहते हैं इंस्पिरेशन, INSPIRATION, इंस्पिरेशन। मतलब निश्वसन का मतलब होता है सांसों को अंदर लेना, सांसों को अंदर लेना, अंदर अंदर। एक होता है निश्वसन, 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 इसको कहते हैं एक्सपीरेशन, सांसों को बाहर छोड़ना। सांस का मतलब होता है ब्रीथिंग, सांस को अंदर लेना या बाहर करना, ये ब्रीथिंग कहलाता है। लेकिन जब सांस को अंदर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जब सांस को अंदर लेते हैं तो निश्वसन, निश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्वसन जो है कि आपको कहते हैं, निश्वसन कहते हैं। इंस्पिरेशन जो है कि आपको कहते हैं सांसों को अंदर लेना, और सांसों को बाहर छोड़ देना क्या कहलाता है? सांसों को बाहर छोड़ देना, एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन जो है कि आपको कहलाता है। अब आपसे हम बात करेंगे कि सांस में हम लोग अंदर क्या लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, इसके बारे में चर्चा हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक ना? पहले हम चर्चा कर लेते हैं। आइए, अब हम लोग पहले अंदर लेने की बात करेंगे। हम लोग अंदर जब लेंगे तो क्या क्या लेंगे जरा इसको समझिएगा। सबसे ज्यादा लेंगे ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन कितना %? 60, 21,
ऑक्सीजन जो हम लोग लेंगे, नाइट्रोजन हाँ तो नाइट्रोजन तो वायुमंडल में पाया जाता है, जितना लीजिएगा उतना निकल ही जाएगा। तो ठीक है, हाँ सर, नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन जो है कि आपको 78%, सबसे ज्यादा ठीक तो है। वही लेंगे और छोड़ भी देंगे। उसके बाद जो है कि आपका ऑक्सीजन कितना परसेंट लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे 21% लेंगे। हाँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत, 0.03। 0.03%। और आपका एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो आपको ले ही लिए ऊपर में, तो नाइट्रोजन काहे के लिए लेंगे, अब तो नाइट्रोजन तो ऊपर हो ही गया। ये हम लोग किसको अंदर ले रहे हैं, मतलब कि शरीर के अंदर जब ले रहे हैं तो नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 21%। कितना है, 21%। लेकिन यही अगर हम बाहर अब निकालेंगे, बाहर छोड़ेंगे, तो नाइट्रोजन कितना रहेगा, नाइट्रोजन जितना जाएगा उतना ही ना नाइट्रोजन बाहर आएगा। 78% कितना, होगा। ठीक है, 78%। नाइट्रोजन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन कितना परसेंट, हाँ छोड़ेंगे कितना, 4। छोड़ कितना देंगे, 4% छोड़ देंगे, तो 17% छोड़ेंगे। कितना छोड़ेंगे, 17% छोड़ेंगे। कितना छोड़ेंगे, अच्छा 4 17% लेंगे और छोड़ेंगे। 17 छोड़ देंगे। हाँ, 4 अंदर में ले लेगा, उसका भी कहानी अभी अंदर उल्टा बोल चलेंगे तो दिए। फिर अंदर बताएंगे। ठीक है। और नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना, 4%। CO2 कितना परसेंट, 4%। 4%। 4%, लगभग 4% जो है कि आपको ये 4 दशमलव कुछ होता है, लगभग इसको 4 माना जाता है, ठीक ना। ऐसे 4 पॉइंट जो है कि आपको 5 देता है, कभी 6 देता है, लेकिन 4 भी आपको बहुत जगह देता है, ठीक ना। तो ये आपका लेने और छोड़ने का प्रक्रिया हो गया। पहले तो इसको आप क्लियर कीजिए कि लेते क्या क्या है, कितना कितना प्रतिशत लेते हैं, और छोड़ते क्या क्या है, छोड़ने का प्रतिशत क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही आप आगे चल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो गया तो फिर आगे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। चलिए, ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है सांसों को अंदर लेना और सांसों को बाहर छोड़ना। सांसों को जब अंदर लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंदर लेना, इंस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। इंस्पिरेशन में जो है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट अंदर लेते हैं, इंस्पिरेशन में 21%। हाँ 21% लेते हैं। तो बताइएगा 21% जब हम लोग ऑक्सीजन ले लिए तो नाइट्रोजन कितना लेते हैं, नाइट्रोजन 78%। 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। 0.03% जो है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि हम लोग लेते हैं। कब में, अंदर लेने के क्रम में लेते हैं। लेकिन यही सांसों को जब बाहर निकालते हैं हम लोग, जब बाहर निकालते हैं, एक्सपीरेशन करते हैं, तब इस समय नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या रहता है, 78%। हाँ नाइट्रोजन जितना लिए हैं उतना ही छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। चेंजिंग होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन अगर हम 21 ले रहे हैं तो छोड़ कितना रहे हैं ऑक्सीजन को, 70%। 17% हम लोग छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं 0.03%, छोड़ कितना रहे हैं, 4%। 4% जो है कि हम लोग आपको छोड़ दे रहे हैं। आपको किसको छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। यहाँ तक अगर किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो बातों को आगे फिर रखते हैं, आगे रखा जाए बात। सर हम लिख नहीं पाते, कॉपी लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया, चले आगे, जी सर। आगे चलते हैं। अब जरा हम आपसे बात करते हैं कि आपका सबसे पहले होता है श्वसन। श्वसन का जो है कि आपको अंग होता है, मतलब किस किस से आपको कौन कौन सा श्वसन अंग कौन सा है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद श्वसन मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो बताइएगा कि हमारा जो है कि आपका लैरिंग्स फेरिंग्स श्वसन मार्ग है या श्वसन अंग है, कौन सा है, श्वसन ये मार्ग है सर। चलिए ठीक है, मार्ग होगा। क्या होगा, मार्ग जो होगा आपका। श्वसन अंग जो है कि आपको नहीं होगा। श्वसन अंग की बात करेंगे तो फेफड़ा हमारा हो जाएगा, श्वसन अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेफड़ा हमारा श्वसन अंग हो जाएगा। आइए जरा यहाँ पे कुछ बातों को और लिखते हैं। चलिए, श्वसन मार्ग, श्वसन अंग पहले बता देते आपको हम। श्वसन अंग, अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है।
ये श्वसन अंग हो गया। क्या हो गया? श्वसन अंग हो गया। अब हम सबसे पहला चर्चा करते हैं किसका? स्तनधारी का। स्तनधारी का। स्तनधारी का श्वसन अंग क्या होता है? स्तनधारी का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा होता है। दूसरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं पक्षी का। पक्षी का श्वसन अंग कौन सा होता है? पक्षी का ये इसका भी होता है लंग्स या फेफड़ा। फेफड़ा होता है। फेफड़ा होता है। तीसरा बात, हाँ पक्षी में ही फेफड़ा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा हम लोग कर लेते हैं मछली का। पूछता है मछली का क्या होता है? गलफड़ा, गिल्स गिल्स या गलफड़ा। गलफड़ा, गिल्स या गलफड़ा होता है। क्या होता है? गिल्स या गलफड़ा होता है, या क्लोम भी इसी को कहते हैं। क्लोम, क्लोम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, गिल्स या गलफड़ा या क्लोम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं मेढक के ऊपर आते हैं। मेढक, वो 3 तरह से लेते हैं ना सर। हाँ मेढक बताइए। मेढक अगर बात करेंगे, सबसे पहला हम लिख देते हैं। देखिए मेढक का 3 तरह का होता है, 1, 2 और 3, तीनों लिखते हैं यहाँ पे। ठीक ना, तीनों लिखते हैं। देखिएगा मेढक की बात करेंगे। मेढक अगर जो है कि आपको किससे लेता है, तो मेढक अगर आपका जो है कि आपका मुख्य रूप से जो है कि आपको पानी के अंदर रहेगा, जब टेडपोल रहेगा। क्या रहेगा? टेडपोल। टेडपोल मतलब लड़वा। लड़वा रहेगा, मतलब कि लड़वा जब रहेगा टेडपोल। बच्चा मेढक जिसको हम लोग, हाँ बच्चा मेढक हम इसको देखते नहीं है, कभी कभी नाला में जो है कि आपको बेंग मछली उग जाता है, उसको कहते हैं बेंग मछली, है ना। वही आपका बच्चा मेढक जब रहता है, उसका जो है कि पंख उंख जो है कि आपको दिखाई देगा, लड़वा अवस्था में पानी में रहेगा। पानी में तो ये किससे लेगा? तो ये लेगा गिल्स से लेगा। किससे लेगा? गिल्स से लेने वाला है। ठीक है, गिल्स से लेने वाला है। ठीक ना, गिल्स से लेने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब ये रहेगा भूमि के ऊपर रहेगा, जब ये भूमि के ऊपर रहेगा, भूमि पर रहेगा, तो ये रहेगा फेफड़ा। फेफड़ा। अब भूमि के अंदर, भूमि के अंदर अंदर अब लेगा त्वचा से। किससे लेगा? त्वचा से लेगा। आगे आवाज समझ में। मेढक जो है कि पानी के अंदर रहेगा तो गिल से लेगा, भूमि पर रहेगा तो फेफड़ा से लेगा। अब भूमि के अंदर देखिएगा, ठंडा का दिन में जो है कि अभी बेंग आपको ज्यादा निकलेगा ना, गर्मी का दिन में ज्यादा निकलेगा। ठंडा के दिन में जो है कि आप चला जाएगा आपको, है ना। हाँ, ठंडा के दिन या बारिश के दिन में जो है कि आपको भूमि के अंदर चला जाएगा। जब अंदर चला जाएगा तो किससे लेगा? त्वचा से जो है कि आपको लेने वाला है। किससे लेने वाला है? त्वचा से जो है कि आपको लेने वाला है। चलिएगा आगे लिख लीजिएगा। आगे ये 5वां होगा ना, 5वां लिखिएगा। 5वां में है आपका बिच्छू। बिच्छू किससे लेता है? तो बिच्छू बहुत टाइप से दिखता है ना सर। एक गंदा कलर का, क्या गंदा कलर का? सर ब्राउन टाइप से दिखता है। एक ग्रीन वाला सर, वो जो सर सब मेढक का अलग अलग प्रजाति होता है कि वो दिखता थोड़ी ना, तो उससे क्या मतलब? कोनो से लेगा तो स्किने का ना कलर होगा। करिया आदमी या चाहे गोर आदमी, सांस जो है कि आपको फेफड़े से न लेने वाला है, अंतिम रूप से काम करेगा। कि गोर आदमी के लिए अलग से अंग थोड़ी ना लग जाएगा। सर बिच्छू का क्या लिखे हैं? बुक लंग्स है, बुक लंग्स। ठीक ना। और मानव का लिख लीजिएगा, मानव का फेफड़ा। फेफड़ा, ठीक है। फेफड़ा, बुक लंग्स, लंग्स का एक छोटा सा भाग होता है, इसी में होता है बुक लंग्स, है ना। बुक लंग्स होता है, लंग्स का ही छोटा सा भाग होता है, लंग्स टाइप का ही रहता है ना। तो लिख ही दिया ना सर फेफड़ा। हाँ तो स्तनधारी लिख ही दिए हैं, तो स्तनधारी में तो मानव आ गया, है ना। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए लिख दिए मानव। ठीक ना, ऐसे स्तनधारी में पूरा आ गया। जो स्तन वाला जीव है, जीव जंतु है, वो सारा का सारा जो है कि आपको किससे होता है? फेफड़ा से होता है। ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया श्वसन अंग हो गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया ये सब। ठीक है, अब आते हैं, हम आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो बता दिए। अब आते हैं मानव का श्वसन अंग के ऊपर बात करते हैं। क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जूलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जूलॉजी पढ़ रहे हैं। इसको मिटाएं, अब कोई दिक्कत नहीं ना? लिख लिए? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो मिटाते हैं इसको। वातक तंत्र क्या होता है? वातक तंत्र
वातक तंत्र, वातक क्या मतलब? वातक तंत्र कहने का मतलब? हाँ वो लेता है चींटी कीड़ा मकोड़ा वातक तंत्र से। तो वही ना वातक तंत्र। अच्छा, वातक तंत्र यही आपको बुक लंग्स को ही आपको कहते होंगे तो फिर, है ना? नहीं छोटा अच्छा, मोटा कभी कीड़ा जो होता है छोटा छोटा ये सब क्या लेता है? जैसे कीड़ा मकोड़ा। मच्छर वगैरह हो गया, मक्खी हो तो गया, वही वातक तंत्र से तब चींटी कीट हो गया। पतंग, कीट हाँ सर, पतंग, चींटी हो गया, कीट पतंग टिड्डा, ये सब जो है कि आपको किससे लेता है? तो ये सब आपको लेता है वातक से। वातक तंत्र से जो है कि आपको लेता है। किससे लेता है? वातक तंत्र से जो है कि आपको लेता है। ठीक है। हाँ, ट्राइकिया उसी को कहते हैं, ठीक ना? ट्राइकिया कहते हैं, हाँ सर, ट्राई किया। ट्रैकिया कहते हैं। वातक तंत्र को ही ट्रैकिया कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। ट्रैकिया अभी दिखाएंगे, मानव में भी अभी ट्रैकिया दिखाएंगे आपको, है ना? छोटा होता है वातक तंत्र उसको कहते हैं, जो होता है छोटा होता है। हम लोग में जो है ट्रैकिया बड़ा होता है। यहाँ तक छाप लिए तो इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं, जरा सुनिएगा आप। और सर सांप किससे लेता है? सांप सांप क्या स्तनधारी है ना? स्तनधारी है सांप। नहीं, हाँ स्तनधारी नहीं है सांप। सांप स्तनधारी है क्या? सांप तो अंडा देता है ना, स्तनधारी कहाँ से हाँ, होगा? आटा देता है सर, वो किससे लेगा? वो स्किन से ही हाँ, लेगा सांप भी। स्किन से हो सकता है, स्किन ही होगा। अच्छा, आइए लिखते हैं, अब आगे लिखिएगा। अब चलेंगे मानव का श्वसन मार्ग के ऊपर चलेंगे। मानव का श्वसन मार्ग। क्या हो गया इसको? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग के ऊपर चर्चा करते हैं। मानव है, मानव का श्वसन मार्ग क्या होगा, जरा इसको पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे, आइए, ये मानव है। मानव का ये श्वसन का पूरा मार्ग हो गया। सबसे पहले ये नेजल कैविटी, ओरल कैविटी। ओरल मतलब कि मुंह का वाला मुख गुआ हो गया, नेजल मतलब कि नाक का जो है कि आपका छिद्र हो गया, ये हो गया, ठीक ना? तो ये नेजल कैविटी, नाक वाला जो छिद्र हो गया, ये हो गया। अब मुख मतलब ओरल कैविटी, ये मुख वाला छिद्र हो गया। आप सांस लेने के लिए अगर आप नाक को भी बंद कर दीजिएगा तब भी आप सांस ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप मुंह के सहारे भी आप जीवित रह सकते हैं। सर्दी जब होता है तो आदमी नाक से सांस नहीं ले पाता है तो आदमी मर जाता है क्या? नहीं ना। नहीं सर। सर्दी जब होता है तब आदमी तो मुख के सहारे सांस ले लेता है। मुख के सहारे इसलिए सांस नहीं लेने को कहा जाता है क्योंकि जो धूल कण जो भी आपके वायुमंडल में घूम रहे हैं वो जो है कि आपको डायरेक्ट जाने वाले हैं, वो जो है कि आपको श्वसन मार्ग में डायरेक्ट जो है कि आपको एंट्री करने वाले हैं। इसलिए आदमी को कहा जाता है जब भी ले तो नाक से जो है कि आपको सांस ले, जब भी ले तो नाक से सांस ले, मुंह से जो है कि आपको न ले। नाक में जो है कि आपका बाल होता है, बाल के अंदर म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस जो होता है आपका क्या होता है? वो लसलासापन पदार्थ होता है। देखिएगा कभी नाक के अंदर जो है कि आपको, हाँ, नाक के अंदर कभी फिंगर डाल के देखिएगा, अंदर से काला काला म्यूकस चिपचिपा पदार्थ आपको निकलेगा, जिसको नफ्टी कहते हैं हम लोग, ठीक ना? वो नफ्टी निकलता है ना, तो यही गंदगी को क्या करता है? गंदगी को जो है कि यही म्यूकस अपने आप में सोख लेता है, अपने आप में छाप लेता है। और यही म्यूकस में जब गंदगी भर जाता है, जब ये गंदा हो जाता है तब पूरा कड़िया हो जाता है। कड़िया होने के बाद ये सूखता है तो पूरा नकटी के रूप में जो है कि आपका बाहर आता है। कहाँ रहता है? तो ये नेजल कैविटी के अंदर में जो है कि आपको रहता है, ठीक है? नेजल कैविटी के अंदर में जो है कि आपको रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सबसे पहले नेजल कैविटी जाएगा। नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, दोनों का रास्ता देखिएगा एक जगह आकर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जरा देखिए तो सर, और वो फूड पाइप कहाँ है सर? वो नहीं दिख रहा। अरे तोड़ी के जरा, अभी तो सब अभी चलेंगे, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। अभी सब कहानी अभी तो स्टार्टिंग की है। अभी कहानी सब खत्म हो जाएगा तब ना बोलेगा फूड पाइप कहाँ गया, ये कहाँ गया। अभी तो स्टार्टिंग किए हैं, है ना? अभी तो ट्रेलर चल रहा, फिल्म अभी चलना बचा हुआ है। पूरा खत्म होने दीजिए, उसके बाद खोजिएगा कौन कौन कहाँ है, और सब दिख जाएगा, किसका किसका क्या काम है, नहीं है, सब दिख जाएगा आपको, ठीक है? जी। आगे सुनिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है कि आपका
यहाँ पे जो है कि आपको दोनों जो है कि आपको आकर मिलता है, जो दोनों जाकर आपको जहां मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। अब फेरिंग्स के नीचा होता है लैरिंग्स होता है। क्या होता है फेरिंग्स के नीचा, लैरिंग्स होता है। और लैरिंग्स के नीचा जो है कि आपको ट्रैकिया होता है। क्या होता है, ये लंबा वाला जो आपको लाइन गया हुआ है, ये क्या है, ये ट्रैकिया है। क्या है, ट्रैकिया है। क्या है, ट्रैकिया जो है कि आपको है, ठीक है। और ये ट्रैकिया के बाद जो है कि आपको क्या होता है, ट्रैकिया दो भागों में बढ़ जाता है। ट्रैकिया के बाद जो है कि आपको फेफड़ा के अंदर जल चला जाता है। जो फेफड़ा के अंदर जाता है तो उसके आगे की बात हम फिर से आगे आपको करेंगे। जब तक यहाँ तक जो आप समझे हैं इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं पहले, ठीक ना। इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। समझाना स्टार्ट करें। ट्रैकिया के बाद ये बढ़ जाता है किसमें, ट्रैकिया के बाद ये बढ़ता है आपका किसमें बढ़ता है, तो ये ब्रोंकियाई में बढ़ता है। ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोलस में बढ़ता है। अब ब्रोंकियोलस के बाद सबसे अंत में ये गुच्छा नुमा आकृति रहता है, उसको एलोबोली कहते हैं। ये एलोबोली के रूप में जो है कि आपको बढ़ता है, ठीक ना, एलोबोली के रूप में जो है कि आपको बढ़ता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ लिखा रहे थे ना, लिखिएगा। पहला होता है, पहला मार्ग होता है, ये सब याद रखिएगा। पहला होता है नसा छिद्र, नसा छिद्र। दूसरा नसा कपाट, नासिका कपाट, नासिका कपाट। तीसरा जो होता है, तीसरा होता है फेरिंग्स, तीसरा होता है फेरिंग्स। चौथा होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद होता है ट्रैकिया, पांचवा ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया होता है। छठा की बात करेंगे, छठा होता है ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई। सातवां होता है ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस। योलस, ब्रोंकियोलस होता है। और आठवां जो होता है, आठवां होता है एलोबोली, ALBEL, एलोबोली, ठीक ना, एलोबोली होता है। एलोबोली, ये आपका 8, हाँ एलोबोली, ठीक ना, एलोबोली, एलोबोली। VEOLI, ठीक है सर, ठीक है, एलोबोली होता है, ठीक ना। एलोबोली के बाद तब जाता है किसमें जाता है, तब फिर जाएगा 9वां में लिख लीजिएगा ब्लड, और 10वां में लिख लीजिएगा फिर आपको कोशिका मतलब सेल। सेल तक ये जाता है टोटल। कहां तक जाता है, ये सेल तक जो है कि आपको जाता है टोटल। आइए जरा इसको समझाते हैं, हम आपको फिर से पूरा का पूरा बातों को समझाते हैं। सबसे पहले आपका क्या देखे हैं, सबसे पहले नाक वाला छिद्र को नसा कपाट कहते हैं। नसा कपाट के बाद नसा जो है कि आपको छिद्र देखे हैं, जो पहला जो आप होल देख रहे हैं, जो नाक का होल है, उसको क्या कहे हैं, नसा छिद्र बोले हैं। क्या कहे हैं, नसा छिद्र कहे हैं, उसको नसा छिद्र कहे हैं। नसा छिद्र के बाद नसा कपाट होता है। नसा कपाट के बाद आपका क्या होता है, नसा कपाट के बाद फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बाद क्या होता है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद जो है कि आपको लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स के बाद क्या होता है, लैरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद आपका ट्रैकिया होता है। क्या होता है, लैरिंग्स के बाद आपका ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियाई होता है। ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियाई के बाद क्या होता है, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस होता है, ठीक ना, ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस के बाद एलोबोली, एलोबोली होता है। एलोबोली, एलोबोली के बाद कहाँ जाएगा आपको शोषण, ब्लड, ब्लड में जाएगा। ब्लड के बाद ब्लड अंतिम रूप से कहाँ लेके जाएगा, सेल, सेल। सेल जो है कि सेल में क्या होता है, तो सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या करेगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा। ऊर्जा का निर्माण करने वाला, क्या करने वाला है, ऊर्जा का निर्माण जो है कि आपको करने वाला है। ये आपका पूरा का पूरा पाठ हो गया, जहां से आप सांस अंदर ले रहे हैं और वहां से लेकर आपका कोशिका तक जाने का पूरा ये क्रिया कहाँ कहाँ होते हुए ये जाएगा, वो पूरा का पूरा क्रिया हम आपको बता दिए हैं, है ना। 10 क्रिया में जो है कि पूरा का पूरा जो है कि आपको पहुंच जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह तक जो है कि आपको चला जा रहा है। कोई दिक्कत है तो बताइए।
कोई नहीं। दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके सब पर चर्चा करते हुए चले आगे, सब पे चर्चा करते हुए आगे चले। आगे आइएगा, आगे आइएगा। सबसे पहले हम आपको नशा छिद्र के बारे में बताते हैं। इसको मिटा दे क्या? अब हो गया इसका काम खत्म। मिटाएं इसको? जी सर। मिटाए कि नहीं मिटाए? बोलिए जल्दी से। हो गया। सर एक बार ऊपर कर मिटा। दीजिए पूरा। ठीक है सर। चलिए हो छोड़िए, गया नहीं सर, मिटाएंगे तो मिटा काम दो। चलेगा। चलिए ठीक है। सबसे पहले ये जो देख रहे हैं ये नशा छिद्र है। क्या है? नशा छिद्र है। ये दो आपका संख्या होता है, नशा छिद्र होता है, ठीक ना। ये नशा छिद्र, ये नाक का अगला भाग जो होता है क्या होता है? नशा छिद्र होता है। और इसी से क्या होता है? इसी से जो है कि आपका किसका प्रवेश होता है? किसका प्रवेश हो रहा है इससे? वायु का। वायु का प्रवेश जो है कि आपका हो रहा है। नशा छिद्र से वायु का प्रवेश हो जाता है और इसी भाग से जो है कि वायु आपको अंदर जाती है, अंदर जाती है। और इसी के अंदर में आपको बाल पाया जाता है। देखें नाक के अंदर बाल होता है ना, ये बाल जी पाया सर। जो जाता है, ये बाल क्या करता है? तो ये बाल जो होता है आपको धूल कण को रोक देता है। किसको रोक देता है? बाल। बाल जो है कि आपको धूल कण को रोक देता है, ठीक ना। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे नशा कपाट पाया जाएगा। यहाँ पे जो है कि आपको नशा कपाट पाया जाएगा। नशा छिद्र के आगे नशा कपाट पाया जाएगा। नशा कपाट जो होता है नाक का पिछला भाग होता है। नाक का कैमा भाग होता है? नाक का जो है कि आपको पिछला भाग होता है ना, पिछला भाग होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि आपको चिपचिपा नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। इसको हम लोग क्या बताए नाम चिपचिपा पदार्थ का? म्यूकस। म्यूकस। म्यूकस बोले हैं। क्या बोले हैं? चिपचिपा पदार्थ क्या था? म्यूकस था। और इसी म्यूकस में जाकर क्या होता है? गंदगी जो है कि आपको जाकर चिपक सट जाती जाती है। और सटने के बाद जो है कि यही आपका क्या बन जाता है? तो यही आपका क्या बन के निकलता है बाहर? नकटी बन के जो है कि आपको बाहर, हाँ नकटी बन के जो है कि आपको बाहर आता है। यही म्यूकस चिपचिपा पदार्थ है ना। बहुत ज्यादा चिपचिपा पदार्थ होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर नहीं देखे हैं तो अभी फिंगर को डाल के देखिए, निकलेगा जरूर सबके अंदर से, ठीक ना, सबके अंदर से निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नशा कपाट की बात करेंगे। नशा कपाट में ही आपका एक होता है ऑल फैक्ट्री नोब होता है। क्या होता है? ऑल फैक्ट्री नोब होता है। क्या होता है? नशा कपाट में ही आपका क्या होता है? ऑल फैक्ट्री नोब होता है। देखिएगा OL ऑल फैक्ट्री नोब होता है। FACTORY फैक्ट्री नो लोब LOBE लोब होता है। ऑल फैक्ट्री लोब होता है। यही ऑल फैक्ट्री लोब क्या होता है? तो यही ऑल फैक्ट्री लोब जो होता है आपको सुगंध या दुर्गंध का पता करवाता है। किसको पता करवाता है? सुगंध या दुर्गंध का। सुगंध या दुर्गंध। सुगंध या दुर्गंध का जो है कि आपको पता करवाता है। सुगंध या दुर्गंध का पता कौन करवाता है? यही ऑल फैक्ट्री नोब्स जो है कि आपको ऑल करवाता फैक्ट्री है। नोब। सर ये लोब करवाता है। नशा कपाट के हाँ? पास होता है। हाँ, नशा कपाट नेजल कैविटी के अंदर, कपाट में अंदर में होता है। ये नेजल कैविटी में होता है, ठीक है। और यही आपको बताता है कि किसके घर में क्या बन रहा है, किसके घर में मीट बन रहा है, किसके घर में मछली बन रहा है, किसके घर में पनीर बन रहा है। सबका एहसास कौन करवाता है? तो यही करवाता है। सड़ा गला कौन सा खराब सामान हो रहा है, कौन आपका ठीक हो रहा है, यही आपका जो है कि आभास करवाता है ना। यही जो है कि आपका आभास जो है कि आपको करवाता है, ठीक है। कभी कभी देखिएगा सर्दी के दिनों में जब आपको सर्दी होगा ना तो आपको कुछ समझे में नहीं आएगा। तो कौन ब्लॉक हो जा रहा है सर्दी में? तो पूरा तो नेजल कैविटी तो पूरा एक रूप से जो है कि नशा कपाट ब्लॉके ना है जी। सांस तो लेने में दिक्कत हो रहा है तो कहां से इसमें सुगंध जाएगा? तो ये पूरा का पूरा सर्दी के दिनों में क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। तो ये ऑल फैक्ट्री लोब जो होता है काम करना छोड़ देता है, जिससे आपको खाना का कोई स्वाद जो है कि आपको खाने में तो लगेगा लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, किधर सुगंध आ रहा है किधर दुर्गंध आ रहा है। ऐसा कभी हुआ है सर्दी के दिनों में? सर्दी के दिनों में ऐसा हुआ है। सर इधर तो मेरे यही साथ हुआ आपका, सर। गैस हाँ तो यही गैस निकल आपका रहा होता था, है। पता नहीं चला। चलिए देखिए हो ही गया, गैस भी निकल रहा था पता नहीं चला। ये किसके कारण? ऑल फैक्ट्री लोब के कारण जो है कि आपको सुगंध दुर्गंध का पता किसके कारण होता है? तो ऑल फैक्ट्री लोब के कारण जो है कि आपको होता है। चलिए नशा छिद्र बता दिए, नशा कपाट बता दिए। नशा कपाट के बाद कहाँ चलना है? तीसरा नंबर कौन सा हिस्सा बताए थे? फेरिंग्स बताए थे। फेरिंग्स पहले आएगा, फेरिंग्स आएगा। क्या आएगा? पहले आएगा फेरिंग्स आएगा, ठीक ना। अब आइए फेरिंग्स के ऊपर चलते हैं। फेरिंग्स को ग्रोसनी बोलते ना सर। फेरिंग्स को क्या कहते हैं? फेरिंग्स को जो है कि ग्रसनी कहते हैं। क्या ग्रसनी कहते हैं, ठीक ना। फेरिंग्स
ये जो होता है नसा कपाट के ठीक पीछे होता है। ये देखिएगा, ये आपका फेरिंग्स जो है कि आपका यहाँ पे जो है कि आपको देखेगा नसा कपाट के पीछे दिख रहा है क्या फेरिंग्स? इस फोटो में नहीं दिखेगा, तो इस फोटो में देखिए फेरिंग्स, देखिए फेरिंग्स, ये वाला फेरिंग्स का हिस्सा है। जी सर। फेरिंग्स दिखा? ये हाँ, फेरिंग्स का हिस्सा है। फेरिंग्स को 3 भाग में तोड़ते हैं। इतना जो है कि आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए आप नहीं लिखिएगा। लिखने का मन है आप छाप लीजिएगा अपना हिसाब से, लेकिन ये नहीं पूछता है, ठीक ना। फेरिंग्स जो होता है नेजल कैविटी के जस्ट पीछे पाया जा रहा है। यहाँ पे पाया जा रहा है, दिख रहा है आपको नेजल कैविटी के जस्ट पीछे फेरिंग्स। और यहाँ देखिए ना, ये फेरिंग्स का है। यही आपका 3 भागों में फेरिंग्स को तोड़ा है, इसको दिख रहा है ना, यही आपका फेरिंग्स। यस सर। फेरिंग्स जो है कि आपको नेजल कैविटी के ठीक पीछे दिख रहा है। ये नेजल कैविटी यहाँ हुआ, इसके जस्ट पीछे ही आपको दिख रहा है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है इसके बारे में समझिएगा जरा। फेरिंग्स क्या किनके तरफ से आप बंद कीजिए, इनके तरफ से। फेरिंग्स की बात करेंगे, ये नसा कपाट के जो है कि आपको पीछे पाया जाता है और ये मुख गुहा के पीछे होता है। नसा कपाट और मुख गुहा, ये देखिएगा, ये आपका मुख है, मुख गुहा के भी पीछे है और नसा कपाट का भी दोनों पीछे है। दोनों के पीछे दिख रहा है आपको फेरिंग्स। मिटाए क्या फिर से? मिटाए या दिख रहा है? कहा दीजिए सर। अरे इतना आसान सा बात लिखा हुआ है तो यो दिक्कत हो रहा है। ये है आपका फेरिंग्स है। क्या है? फेरिंग्स है, ठीक है। ये जो हम ब्लू कलर का पेन जो चलाए हैं, क्या है? ये जो है कि आपका रेड कलर का चेन चलाया है, वो क्या है? ये फेरिंग्स है। ये फेरिंग्स देखिएगा तो ये मुख गुहा के पीछे, ओरल कैविटी के पीछे दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि नहीं? यस या ना बोलिए ना। जी सर दिख रहा है। नेजल कैविटी के पीछे दिख रहा है जी। हाँ सर दिख तो रहा ये है। दोनों के पीछे होता है। मतलब ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के दोनों के पीछे कौन होता है? ये फेरिंग्स होता है। क्या होता है? फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स होता है। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के जो है कि आपको पीछे पाया जाता है और इसी मार्ग से जो है कि आपको भोजन और वायु दोनों के दोनों जो है कि आपको जाते हैं। मतलब कहने का मतलब, जब भोजन जाएगा तब भी इसी माध्यम से जाएगा और आपको वायु जाएगा तब भी इसी माध्यम से जाने वाला है। क्या होगा? यहाँ से अगर आप खाना खाते हैं तब भी इसी माध्यम से जाएगा और नाक से अगर श्वास लेते हैं तब भी इसी माध्यम से जाएगा। मतलब भोजन और वायु दोनों कहाँ मिल रहा है? मीटिंग पॉइंट दोनों का कहाँ हो रहा है? फेरिंग्स में हो रहा है। क्या हो रहा है? फेरिंग्स में जो है कि आपको मीटिंग पॉइंट हो रहा है। किसका किसका मीटिंग पॉइंट है? भोजन और वायु का। कहाँ पे? भोजन और वायु का। दोनों कहाँ पे मिल रहा है? फेरिंग्स में मिल रहा है। फेरिंग्स में ऐसा कोई काम नहीं होता। हाँ बोलिए। जैसे मान लीजिए कि खाना कोई आदमी खाता है तो सड़क जाता है, तो पानी उन्हीं चाहे चावल चल जाता है, इसी में जाता है सर। तोड़ी के जय रहो। तो अभी तो हम कहानी अभी तो शुरू करने से पहले आप टोक देते हैं, है ना। अभी तो कहानी शुरुआत अभी तो होवे करेगा। अभी तो नीचे अभी आने तो दीजिए। सब कहानी गड़बड़ कर दीजिएगा। पहले कहानी तो खत्म करने दीजिए ना। कैसे होता है नहीं होता है सब बताएंगे। आप जितना पूछ रहे हैं इससे आपसे 3 गुना हम आपको बताने वाले हैं। जितना आप हमसे पूछ रहे हैं उससे हम 3 गुना आपको बताएंगे। लेकिन रुकिए तो सही। ये थोड़ा हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका फेरिंग्स में जो है कि आपको क्या क्या मिल रहा है? तो आपको वायु भी मिल रहा है और साथ साथ आपका भोजन भी मिल रहा है। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर। तब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फेरिंग्स को कंठ बोलते हैं सर। क्या कंठ? कंठ का भाग अलग हो गया। कंठ जो है कि आपका यहाँ पे जो है कि आपको इसके नीचे जो है कि आपका अलग हो जाएगा। कंठ से ही आपका 2 रास्ता जो है कि आपको बनेगा, ठीक ना। वो भी 2 रास्ता आपको दिखाएंगे, है ना। फेरिंग्स जो है कि आपको कंठ जो है कि आपको ऊपरी भाग में ना। हाँ, तो ऊपरी भाग में ना कंठ आपका है ना। तो कंठ ऊपरी भाग में, तो यहाँ पे दोनों का रास्ता, यहाँ से आप सांस भी ले सकते हैं, भोजन भी ले सकते हैं, ठीक ना। अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा और। चलिए आगे। हम आपको क्या फेरिंग्स बता रहे थे? फेरिंग्स जो होता है जिसको ग्रसनी कहते हैं, यहाँ पे निगल द्वार होता है। क्या होता है? निगल द्वार होता है। इसी के माध्यम से जो है कि आपको ग्रसनी से जो है कि आपको जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ग्रास नली से जो। अब दिखा रहे हैं, निगल द्वार को दिखा रहे हैं। निगल द्वार को दिखा रहे हैं, देखिएगा, सुनिएगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है कि फेरिंग्स के बाद जो है कि आपको लैरिंग्स होता है। क्या होता है? लैरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बाद क्या होता है? लैरिंग्स होता है, ठीक ना। लैरिंग्स होता है। ये देखिएगा, यहाँ पे लैरिंग्स दिखा हुआ है। लैरिंग्स दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। फेरिंग्स के बाद जो है कि आपको लैरिंग्स होता है। अब यहीं पे खेला होगा। सारा का सारा खेला जो है कि आपको यहीं पे होने वाला है। लैरिंग्स के पास ही जो है कि आपको खेला जो है कि आपका होने वाला है।
लैरिंग्स को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वॉइस बॉक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, VOICE, वॉइस बॉक्स कहते हैं। किसी का आवाज फटा है, किसी का आवाज मीठा है, किसी का आवाज मधुर है, ये किसके कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ये वॉइस बॉक्स नहीं ना बोलना है, ये किसके लैरिंग्स के कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ये लैरिंग्स के कारण जो है कि आपको हो रहा है। किसी का आवाज सुरीला है, किसी का आवाज मोटा है, किसी का आवाज जो है कि आपको पतला है, किसके कारण है, ये आपको है वॉइस बॉक्स लैरिंग्स के कारण जो है कि आपको हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, लैरिंग्स के कारण हो रहा है, ठीक ना। और लैरिंग्स के कारण जो पक्षियों की आवाज, कोयल की आवाज जो आपको सुरीली सुनाई देती है, वो लैरिंग्स नहीं होता है, वो सैरिंग्स होता है। लिख लीजिएगा, पक्षियों में सैरिंग्स, पक्षी में क्या होता है, सैरिंग्स होता है। क्या होता है, सैरिंग्स, SARYNGZXXY, सैरिंग्स के कारण, सैरिंग्स के कारण, सैरिंग्स के कारण होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। लैरिंग्स में जो है कि आपको क्या पाया जाता है, तो लैरिंग्स में ही इपीग्लॉट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स में इपीग्लॉट्स पाया जाता है। अब आइए यहाँ से आपको सब कुछ दिखाना शुरू करते हैं, इपीग्लॉट्स क्या होता है, नहीं सर होता है। सभी पक्षियों में हाँ, सभी पक्षियों में, पक्षियों में सभी में, सैरिंग्स होता है। हाँ, जी सर। सैरिंग्स, सैरिंग्स, सैरिंग्स। आइए इपीग्लॉट्स आपको दिखाते हैं। इपीग्लॉट्स कहाँ गया, इपीग्लॉट्स, इपीग्लॉट्स दिखाओ जल्दी। हाँ हाँ, इपीग्लॉट्स, इपीग्लॉट्स, इपीग्लॉट्स। आइए, अच्छा सर, दिख गया, इसमें दिख गया। रुकिए रुकिए, तो इपीग्लॉट्स दिखाते हैं। देखिए, ये हो गया इपीग्लॉट्स, देख रहे हैं ना। यहाँ जो है कि आपका क्या है, यहाँ पे जो है कि आपका इपीग्लॉटिक्स है, ठीक ना, इपीग्लॉटिक्स है, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, इपीग्लॉटिक्स का काम क्या होता है, जरा समझिएगा इपीग्लॉटिक्स का काम क्या होता है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा और देखते हैं, कोई अच्छा वाला फोटो हो तो और दिखाते हैं हम आपको। पेरिंग्स, ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ गया, थोड़ा सा और देखने दीजिए। वहां देखिएगा, इसमें देखिएगा, दोनों बताइए, दोनों तो हमारे पास है ही, किसी में दिखा देंगे हम आपको। वहाँ वाला सर ही दिखाइए। वो वाला सही था, ही नहीं दिख रहा है। इस वाले में कि उस वाले में, लेटेस्ट वाला, सबसे अंतिम में जो दिखाए थे वो, ये वाला ठीक है सर, ये वाला नहीं। चलिए इसी नहीं सर, वो वाला दिखाइए ना, वो वाला ठीक था। पहले वाला सर दिखा रहे, वही पे चल रहे, वही पे लेके चल रहे हैं हम आपको। चलिए इस वाले को देखिए, इसमें भी तो वही चीज है, इसमें भी देख सकते हैं या इसमें देख सकते हैं आप, इसमें कहाँ गया सर, किसी में भी दिखा दीजिए ना जिसमें है। सर नीचे, हाँ नीचे जाइए ना, और नीचे, हाँ यही 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 सर। चलिए इधर देखिएगा जरा, समझ इसको नहीं देखिए, आ रहा है, वो मतलब दो भाग में, ये दो पार्ट में डिवाइड हो। आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए देखिएगा यहाँ पे कैसे हम आपको समझाते हैं। इसको जूम आउट इन करिए थोड़ा सा, ये देखिएगा, ये आपको फोटो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लैरिंग्स आपको दिख रहा होगा, लैरिंग्स, यहाँ लैरिंग्स है, आपको दिख रहा है। लैरिंग्स के ही Yes, पास sir. आपका इपीग्लॉट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इपीग्लॉट्स जो है कि आपको पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे आपका इपीग्लॉट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इपीग्लॉटिक पाया जाता है, इपीग्लॉट्स, ग्लॉटिक्स, इपीग्लॉट्स पाया जाता है। इस इपीग्लॉट्स का कारण क्या होता है, जरा समझिएगा। ये इपीग्लॉट्स जो होता है रास्ता को ब्लॉकेज करता है। मतलब किसके रास्ता को ब्लॉकेज करेगा, जरा समझिएगा। ये जो है कि इपीग्लॉट्स जो है कि जब सांस आता है तो ये एकदम ये बीच में काउंटर रहता है, देखिएगा जैसे हम आपको बताते हैं। यहां पे समझिए इपीग्लॉट्स हो गया, ठीक ना।
इपिग्लॉट्स हो गया। ये अगर सांस का लाइन हो गया, ये सांस का, ये हो गया भोजन का लाइन, इसका लाइन हो गया भोजन का लाइन हो गया। जी जब सर। ये इपिग्लॉट्स जब होता है क्या करता है, जब ये इपिग्लॉट्स जब आपको, जब भोजन हम लोग खाते हैं, जब भोजन हम लोग खाते हैं तो ये सांस वाले लाइन को जो है कि ब्लॉक कर देता है। किसके लाइन को ब्लॉक कर देता है? सांस वाले लाइन को ब्लॉक कर देता है। और आपका खोल किसके लाइन को देता है? पूरा तरीका से, पूरे तरीका से किसके लाइन को खोल देता है? फूड पाइप को जो है कि आपको खोल देता है। क्या? भोजन वाले पाइप को जो है कि पूरा तरीका से खोल देता है, ठीक ना। मतलब एक जब ही हम लोग ढक्कन है वहाँ पे। हाँ, एक एक ही ढक्कन है। ढक्कन ये कब काम करेगा? जब आप खाना खाइएगा तभी काम करेगा, अन्यथा ये ऊपर में न्यूट्रल जो है कि आपको लगा रहेगा। न्यूट्रल जो है कि आपको ऊपर में लगा रहेगा। जब सांस लीजिएगा तो सांस लीजिएगा तो कोई दिक्कत है? इसको काहे के लिए भोजन पाइप को बंद करेगा? भोजन पाइप को क्यों बंद करेगा? सांस में भोजन पाइप का बंद करना कोई काम है क्या? अगर हम नहीं। सांस ले रहे हैं तो भोजन पाइप को अगर बंदे कर देंगे तो उससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब खोल भी देंगे तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम खा रहे हैं, अगर इपिग्लॉटिक्स जो है कि आपको भोजन पाइप के जगह सांस पाइप को खोल दे, तब फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तब फिर क्या हो जाएगा, जरा इसका भी कहानी समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा। कभी कभी देखते होंगे आप लोग, जब खाते होंगे, खाने के क्रम में मोबाइल चलाते होंगे, मोबाइल चलाते चलाते, या कभी कभी जो है कि आप सोचते सोचते, आदमी क्या होता है जब सोचते हैं ना, तो इसका सारा का सारा कंट्रोल करता है कौन? करता है ब्रेन करता है कंट्रोल। कौन करता है? ब्रेन करता है। तो ब्रेन के पास सिग्नल तो जा रहा है मोबाइल का या दूसरे आदमी का जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, उसका सिग्नल जा रहा है। तो ब्रेन क्या करता है, कभी कभी इपिग्लॉट्स जो है ना, न्यूट्रल जो है ना, ये अब सोचता है क्या करता है, तो ये सोचता है कभी कि क्या करता है कि इधर जाए कि इधर जाए, इधर जाए कि इधर जाए। अब मतलब इसको बंद करे कि इसको बंद करे, है ना। तो इसको बंद करे कि इसको बंद करे, तो इसी के बीच में आपको क्या आता है? हिचकी आता है। क्या आता है? हिचकी आता है। जो धीरे धीरे हिचक हिचक के खाना खाते रहिएगा, जो है कि आपको हिचकी आते रहेगा। मतलब कि ई जो है कि इपिग्लॉट्स कंफ्यूजन में आ जाता है कि हमको किसको बंद करना है, इसको बंद करना है कि इसको बंद करना है, ठीक है। तो ये हिचकी आता है। क्या आता है? पहला कॉन्सेप्ट जो हो गया, पहला हो गया आपको हिचकी आने का कॉन्सेप्ट हो गया। हिचकी कब आता है? जब इपिग्लॉट्स निर्धारित नहीं कर पाता है कि हम किसको ब्लॉक करें, इसको करे कि इसको करे कि इसको करे, है ना, सांस वाले को करे कि फूड पाइप को करे, है ना। तो इसमें क्या आएगा? हिचकी आएगा, ठीक ना। हिचकी आएगा। तो हिचकी आएगा तो प्रेशर देखिएगा, धीरे धीरे प्रेशर आपको बनेगा। मतलब एक के बार आपको नहीं फेंकेगा, धीरे धीरे करके जो है कि आपको हिचकी आएगा। तो हिचकी आएगा तो इसी को खाना खा लीजिएगा ना, पानी पी लीजिएगा, तो पानी पी लीजिएगा तो आपका हिचकी गायब हो जाएगा। जो आपका अन्न यहाँ पे फंसा हुआ इपिग्लॉट्स के माध्यम में इधर जाने के लिए कि इधर जाने के लिए, तो ये अंदर किस में चला जाता है? फूड पाइप में चला जाता है। तो आपका हिचकी बंद हो जाता है। ऐसा हुआ है क्या? हिचकी बंद हुआ है क्या? पानी पीने के बाद? यस सर, हुआ। अब जरा समझिएगा, ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब अगर ब्रेन को पूरा का पूरा सिग्नल नहीं गया, अब पूरा का पूरा सिग्नल नहीं गया, अब क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं किसी और के बारे में। क्या होता है? ई जो होता है क्या कहता है? ई जो होता है इपिग्लॉट्स जो है कि आपको फूड पाइप को ही बंद कर देता है। किसको बंद कर देता है? फूड पाइप को ही बंद कर देता है। तो जहां भोजन जाना चाहिए उसमें भोजन न जाकर किस वाले में घुस गया? भोजन सांस वाला लाइन में घुस गया। किस वाले में घुस जाएगा? बंद कीजिए जिनका भी है। सांस वाले लाइन में जो है क्या, किनके तरफ से? पेंथेरा टाइग्रिस आपके तरफ से दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। ये आप थोड़ा माइक को बंद रखिएगा, ठीक ना। सांस वाले लाइन में जो है कि आपका भोजन घुस जाता है। अब भोजन जैसे ही सांस वाले लाइन में घुसता है, अंदर से झटका आता है, फेफड़ा का झटका आता है। कहता है कि इसमें तो हमको का दे रहा है तुम, ये सब हमको थोड़ी ना लेना चाहिए। हमको चाहिए केवल और केवल क्या? वायु चाहिए। क्या चाहिए? वायु चाहिए। अब तुम हमको दे रहा है अन्न, ठोस चीज दे रहा है, हमको ये सब नहीं चाहिए। ये मारता है अंदर से, एकदम झमाक के एकदम मारता है, एकदम जो है कि जोर से प्रेशर मारता है। और जैसे ही जोर से ये प्रेशर मारता है, एकदम जो है कि मुंह में है, नाक में है, कान में है, एकदम जो है कि आपको क्या आता है, कभी कभी नाक से आपका चावल जो है कि फेंक देता है। किसके प्रेशर के कारण? किसके प्रेशर के कारण? ये जो है कि आपका लंग्स के प्रेशर के कारण। किसके प्रेशर के कारण? फेफड़ा के प्रेशर के कारण जो है कि आपको नाक में है जो आपको फेंकता है। जो आप अन्न खाते हैं नाक में है जो सड़क जाते हैं, नाक में है अन्न का दाना आ जाता है, मुंह में है चला आता है, कभी कभी 5-10 मिनट का लगेगा कि प्राणी निकल गया है। इस टाइप का कभी कभी हो जाता है। तो ये होता है किसके कारण? ये एपिग्लॉट्स सारा का सारा जो है कि आपको काम करता है। एपिग्लॉट्स जो है कि आपको सांस वाले छिद्र को न बंद करके ये भोजने वाला छिद्र को बंद कर देता है। किसके छिद्र को बंद कर देता है? भोजन वाला छिद्र को बंद कर देता है, जिसके कारण भोजन जो है कि आपको सांस वाला लाइन में चला जाता है। और सांस वाला में केवल उसको चाहिए वायु। अब वायु न मिलके उसको क्या मिल जाता है? भोजन मिल जाता है। इसलिए झटका मार देता है, उल्टे झटका, कि हमरा ये सब नहीं चाहिए, हमको ये सब न दो, ठीक ना, हमको ये सब न दो, ठीक ना। तो झटका मारते
मारता है तो यही झटका आपका क्या होता है, तो यही झटका आपका जो है कि आपको शरीर से बाहर कर देता है। जो भी अन्य सड़क जो आपका जाते सांस हैं। वाले, हाँ सड़क सर। जाते हैं, जो आपके अन्य जो आपके फूड पाइप वाले में न जाकर आपके श्वास वाले में चले जाते हैं, वो सब जो है कि आपका बाहर निकल सर जाता है। और हिचकी का क्या बताए थे? हिचकी का कॉन्सेप्ट होता है कि भोजन जो है कि इपीग्लॉट्स जो है कि आपको निर्धारित नहीं कर पाता है, कभी इसको इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है। मन कर रहा है कि इसको 2 गो पाइप है, यहाँ पे 2 गो पाइप है, अब इसको जो है कि बीच में है। अब ये सोचिए, ये खुद में कंफ्यूजन है कि हम इधर ब्लॉक करें कि इधर ब्लॉक करें, तो इधर की इधर, यही दोनों में से कोई, अगर ये जो है कंफ्यूजन में आ जाएगा तो आपको हिचकी आएगा। अगर ये पूरा का पूरा जो है कि इसको फूड पाइप को बंद कर दिया तब आप सरकेंगे, अगर कंफ्यूजन में आ गया तब आपको हिचकी आएगा। तब क्या आएगा? हिचकी आएगा। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है बात समझ में? जी जी जी। देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सारा का सारा, दोनों में माइंड डिस्टर्ब रहता है, इस वजह हाँ से माइंड डिस्टर्ब रहता है। आप माइंड में किसी के बारे में सोचिए तब, या कोई चीज करिए तब, ठीक ना। इसी के कारण जो है कि आपको हिचकी आती है या भोजन जो है कि आप सरकते हैं। ये जो है कि माइंड को डिस्टर्ब करके जो है कि करते हैं, इसीलिए बोला जाता है हिचकी आता है। कभी कभी बिना खाए हिचकी आता है ना, तो भोजन जब पचता है ना, जब इपीग्लॉट्स जब यहाँ पे आता है ना, तब ये भोजन, कभी कभी पानी ज्यादा पी लीजिएगा ना, तब भोजन तैरते हुए यहाँ तक जो है कि आपको चला जाता है ना, ये वाला लाइन में यहाँ तक आ जाता है। जब यहाँ तक आएगा ना तो हिचकी आएगा, फिर से आपको क्या आएगा, तो अन्न जैसे ही यहाँ पे आएगा इपीग्लॉट्स, तो इपीग्लॉट्स कंफ्यूजन फिर हो जाएगा। कंफ्यूजन फिर होगा तो ये फिर से इधर की इधर, इधर की इधर, तब फिर से आपको हिचकी आना शुरू हो जाएगा, ठीक ना, शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो तो खाने के अन्न बाद से होता है। आ भी जाता है सर? हाँ, अन्न से जैसे ही आएगा वैसे ही, अगर बंद नहीं करेगा, ये कंफ्यूजन में आ जाएगा, तब इसको क्या आ जाएगा, कंफ्यूजन में जैसे ही आएगा वैसे ही इसको हिचकी आना शुरू हो जाएगा। क्या आ जाएगा? हिचकी आना जो है कि आपको शुरू हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? यहाँ पे आपको दोनों पाइप को दिखाते हैं, देखिए जरा दोनों पाइप को हम आपको जूम आउट करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका इपीग्लॉट्स है, और ये जो पाइप है ये आपका भोजन का पाइप है। ये दिख रहा है आपको पाइप? क्या ये पाइप आपको दिख रहा है क्या? ये भोजन की तरफ जा रहा है, और ये भोजन। श्वसन वाला आगे ये वाला जो है कि आपका श्वसन पाइप है। ये वाला जो पाइप दिख रहा है, ये बड़ा वाला, ये श्वसन का पाइप है। किसका है? श्वसन का पाइप है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये फूड पाइप है। क्या है? फूड पाइप। इस वाले फोटो में नहीं समझ में आया था, अगले फोटो में आइए। यही इपीग्लॉट्स है, देखिएगा। इपीग्लॉट्स जो है कि आपका तो खुला हुआ है, तब खुला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है कि आपका क्या है, तो ये आपका है, यही आपका श्वसन का पाइप, यही आपका श्वसन का पाइप है। तो ये वाला जो है ना प्लेट, ये वाला प्लेट क्या होता है, तो ये वाला प्लेट इसके ऊपर छाप देता है। मतलब छाप देगा, मतलब ये पूरा का पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा। दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो ये ब्लॉकेज, अगर ये कंफ्यूजन में आ जाएगा, बीचे में ही खड़ा होके जो है कि खड़ा हो जाएगा, न इधर जाएगा ना उधर जाएगा, तो हिचकी आएगा। अगर पूरा का पूरा उल्टे तरफ मोड़ दिया तो ये फूड पाइप में जैसे ही आपको वायु वाला में घुसेगा तो क्या आएगा, आपको जो है कि पूरा तरीका से छींक आएगा बाहर, है ना। पूरा तरीका से जो है कि आपको आने वाला है बाहर, जो है कि आपको आने वाला है। अगर बंद कर दिया तो सही है, भोजन आराम से जाए कि फूड पाइप में जाएगा। यही आपका इपीग्लॉट्स है। आ गया समझ में? इपीग्लॉट्स का भी फोटो दिखा दिए, इपीग्लॉट्स का फोटो दिखा दिए हम आपको, और फोटो दिखाते हैं। यहाँ देखिए, अब इसमें समझ लीजिए, ये आपका भोजन का पाइप है, यहीं से जो है कि आपका निर्धारित होता है, यहीं पे आपका इपीग्लॉट्स होता है। इसको ब्लॉक करेगा तो यहाँ भोजन जो है कि इस माध्यम से आकर कहाँ चला जाएगा, ये पेट आ गया, क्या आएगा, पेट में, यहाँ चला जाएगा भोजन, ठीक ना। अगर इसको खोल दिया तो ये अगर ब्लॉक कर दिया तो इस माध्यम में घुसेगा, तो ये जैसे ही अंदर घुसेगा ना, वैसे ही क्या करेगा, बड़का झटका देगा। झटका दे के आपको नेजल कैविटी, नाक में जो है कि आपका जो अन्न गया होगा उसको सारा का सारा कितना है, नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से जो है कि आपको बाहर निकाल देगा। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में या नहीं आया? इपीग्लॉट्स तक हम अपने बातों को यस सर, आ गया। इपीग्लॉट्स के आगे अब कल के सेशन में हम लोग बातों को रखेंगे। मतलब आज आपका इपीग्लॉट्स तक रखे हैं, मतलब दोनों का लाइन अलग कर दिए हैं, फूड लाइन को अलग भेज दिए हैं, और श्वास वाला को जो है कि आपको, श्वसन लाइन को जो है कि आपको अलग कर दिए हैं। अब कल हम लोग श्वसन लाइन की तरफ घुसेंगे, और श्वसन लाइन में फिर आगे क्या क्या देखना है, हट में क्या बोलते हैं, फेफड़ा में चलेंगे, लंग्स में चलेंगे, लंग्स के ऊपर जो है कि चर्चा करने वाले हैं। तो कल का क्लास जो होगा स्पेशली रूप से लंग्स के ऊपर होगा, और कल कोशिश करेंगे कि हम आपको इस चैप्टर को समाप्त करने का, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को समाप्त करने का कल कोशिश जो है कि आपको रहेगा, और ये जो है कि आपका यहीं पे सेशन जो है कि आपका इसका समाप्त होता है, यहीं पे इसका सेशन समाप्त होता है। अगर किन्हीं आदमी